तो आदरणीय हमारे समस्त श्रोता बंधुओं, सभी लोगों के बीच में आज बहुत ही मार्मिक व शानदार इतिहास आप लोगों तक लेकर के चल रहे हैं। सभी लोगों ने नाम तो खूब ही सुना होगा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का। इसी से कुछ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से ही आप लोगों के मध्य में इतिहास को लेकर के चलेंगे कि इसी हमारे आपके डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में कैसे कैसे वीर राजा हुए राजवंश में। तो फिलहाल इस इतिहास के माध्यम से हमारे राजवंश समाज को अवगत होगा कि हमारा जो इतिहास रहा है बहुत ही गौरवमयी रहा है, और अपनी ताकत का अंदाजा लगाएंगे आप सभी लोग, और किस प्रकार से हमारे समाज को नीचा किया गया, हमारे राजवंश समाज को हर जगह जगह पर गिराया गया। जरा सुनना बड़े ही ध्यान से। और इसमें आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिलने वाली है डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में जो मितौली पड़ता है वहीं से भी। तो आइए डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के इतिहास की तरफ चलते हैं। बहुत ही सुंदर उसी से लिया गया है। तो मात पिता गुरु के चरण सादर शीश झुकाए, कृपा सिंधु प्रभु बुद्ध को बंदत ध्यान लगाए। तो आइए मेरे भाइयों सुनते हैं अपने राजवंश का इतिहास। महोली का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में महोली जो पड़ता है महोली, तो वहीं से प्रमाण मिलता है क्या, वहां के एक राजा हुए हैं जिनका नाम था हंसापासी। जरा सुनिएगा। बहुत ही सुंदर और बलशाली राजा थे। अरे पीर शिरोमणि हंसापासी, पीर शिरोमणि हंसापासी, जिला सीतापुर को वासी। बहुत बड़ो बल राशि, दुश्मन की न निकले घासी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पराक्रमी राजा है हंसापासी। कहाँ के शासक हैं ये? प्रशासक वीर शिरोमणि हंसापासी का था राज। बहुत ही अच्छे राजा हैं महाराजा हंसापासी, महोली के शासक हैं। और जरा ध्यान देना, इसी महोली के 15 किलोमीटर उत्तर, इसी महोली गढ़ के उत्तर मितानपासी गढ़ी विख्यात। 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ देखो, मितानपासी का किला था। जो थे वीर मितौली के शासक, शोभा उनकी कहीं न जाए। मितानपासी मितौलीगढ़ के शासक हैं, और इधर
इधर मोहाली के शासक है हंसा पासी। दूरी कितनी है? लगभग वही 15 किलोमीटर। अच्छा, दोनों में धीरे धीरे बहुत अच्छा प्रेम हो गया, बहुत बढ़िया व्यवहार है। अरे खास पड़ोसी होने के नाते और दोनों में बढ़ गया प्यार। ए बड़े भाई समदर जा देवे, खुशहाली से समय बिताए। भैया राजवंश को वीर आज दुनिया में छायो है। भैया राजवंश को वीर आज दुनिया में छायो है। को वीर आज दुनिया में छायो है। मेरे भैया बड़ा ही बलशाली राजा हुआ है, जिसका किला सीतापुर के पश्चिम शाहजहांपुर मार्ग पर कठिना नदी के किनारे स्थित है। तो लगभग वहीं से मोहाली से 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ 15 व 20 किलोमीटर मितान पासी का किला था। कहाँ? मितौलीगढ़, जिसे मितौलीगढ़ के नाम से जानते। तो पड़ोसी होने के नाते आपस में बड़ा ही अच्छा प्रेम है, बड़े कुशल व्यवहार से रह रहे हैं। लेकिन इधर क्या होता है, कन्नौज के राजा जयचंद जो गांजर के बढ़ते हुए राज्यों को ध्वस्त करवाते एकाधिकार राज्य बनाना चाहता था, क्योंकि यहाँ के राजाओं ने टैक्स देना बंद कर दिया था। तो जो कन्नौज का राजा था जयचंद, आरे कनबज को जयचंद रे दुखी है यति भारी। दुखी है कन्नौज का राजा जयचंद। आरे कैसे मरी है हंसारे, कैसे मरी है हंसारे, राजा ने बात विचारी। धोखा करो आज तुमको बतलाएंगे, भैया कैसो धोखा करो आज तुमको बतलाएंगे। तुमको बतलाएंगे आज तुमको बतलाएंगे, भैया कैसो धोखा करो आज तुमको समझाएंगे। इधर गांजर के राजाओं ने जिस समय राजा जयचंद को टैक्स देने से मनाही की है, तो राजा जयचंद बहुत ही परेशान है। इधर कन्नौज में सोच रहे हैं कि कैसे इन राजाओं को मार करके अपना एकाधिकार स्थापित करे, वहां पर भूमि पर कब्जा जमाए। तो राजा हंसा पासी का संघर्ष जरा किससे हुआ? कन्नौज के राजा जो जयचंद थे, इन्होंने गुजरात के आए हुए राजपूतों को शरण दे करके एक योजना बनाता है। कौन सी योजना? कि राजा हंसा पासी को
किस तरीके से मारा जाए। तो जो गुजरात से आए हुए थे राजपूत लोग, नाम सुना होगा अहवंश, तो इनका जो युद्ध हुआ महाराजा हंसापाशी का अहवंश के साथ में। आज कन्नौज के राजा जयचंद ने क्या किया है, अपनी सेना को सजवाया है राजा हंसापाशी के ऊपर हमला करने के लिए। वो दगाबाज अहवंश अपनी फौजें तैयार करता है। अरे सेना लई तुरंत सजवाई, सेना लई तुरंत सजवाई, नाही पल की देर लगाई। महाराजा जयचंद ने गुजरात से आए हुए राजपूत जिनको शरण देकर के अपने पास में रखा, आज उन्हीं को तैयार किया है। अहवंश से जवाब दिया, जाओ जा करके राजा हंसापाशी को सबक सिखाओ। अरे हंसा को मारने को फौजें भिजवाई और आगे हम रहे बताई। तो क्या होता है, अरे पाछिल दगा बाजे है वंश को, जाने जयचंद ने लो है बुलाए। ए हुक्म सुनायो बारन लायो, दहायो तुरंत सूर सरदार। अरे फौजें सज गई कन बज पाली, पहुंची डेरन के ददा मैदान। 1000 घुड़सवार साथ में, पैदल पलटन कई हजार। मेरे भैया, आज जिस समय कन्नौज के राजा जयचंद की फौजें तैयार हुई हैं, अरे रात दिना की मंजिल करके जिला हरदोई में पहुंचे आए, और कुछ दिन रुके जिला हरदोई, सारो नक्शा लोहे बनाए। वो अहवंश सारी फौजों को लेकर के कन्नौज से बढ़ता हुआ चला आया। हमारे डिस्ट्रिक्ट हरदोई में जैसे ही आया है, तो डिस्ट्रिक्ट हरदोई में रुक करके उसने सारा नक्शा बनाया, सारी योजना बना करके तैयार की। लेकिन क्या हुआ, अरे पासिन के जब किला निहारे, दहशत को है मन में खाए। किला और गढ़ी के ऊपर अपनी दई है निगाह जमाए। एक राजा के ऊपर नहीं, एक राजा के ऊपर नहीं, उसने सोचा है, अरे मितानपाशी, हंसापाशी, अमृतापाशी पे घात लगाए, और गुप्तचरों को भेज भेज के जायजा लेती रहो या न्याय।
जैसे ही राजा जयचंद ने अहवंश को भेजा है, सारी फौजों को लेकर के अहवंश पहले हरदोई में आते, वहां पर रुक करके सारा नक्शा तैयार किया है, सारी योजना बनाई है। लेकिन उसके बाद में इस अहवंश ने क्या किया है कि अमृतापाशी के राज पे जब रात में करी चढ़ाई, योजना बना करके आया था हंसापाशी को मारने के लिए, लेकिन उसने रास्ते में जो भी हमारे आपके राजवंश के वीर फंसे उनको मारने का काम किया। और पहाड़ी सेना का नवाज की, अरे पहाड़ी सेना का नवाज की दई मारा मारो मचाई। और फाटक तोड़ो द्वारे को, घुस गए अन्यायी। और वीर अमृतापाशी को, अरे वीर अमृतापाशी को सोबत में लवो दबाई। जैसे ही सीतापुर में अहवंश आया है, सबसे पहले अमृतापाशी को रात्रि में सोते समय मौत के घाट उतार देता है, राज पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद मितौलीगढ़ के राजा मितानपाशी को निशाना बनाया है, जो मितौलीगढ़ के थे। मेरे भाइयों, आज उस कन्नौज के राजा जयचंद के द्वारा भेजे गए जो अहवंश था राजपूत, क्या किया है उसने? जिस समय अमृतापाशी को मार दिया, मितौलीगढ़ पे निशाना लगाया है जहां के राजा थे मितानपाशी। अरे सब सेना दई मरवाई रे, और कैसी नीति चलाई। तब तीन ही घात लगाए रे, तब तीन ही घात लगाई रे, मितौलीगढ़ पे जाई। महाराजा मितानपाशी को मारो जाई, और हमला बोली मितौलीगढ़ पे राज लवो हथियार। भैया राजवंश के राजाओं को रहो नाम मिटाई है, भैया राजवंश के राजाओं को रहो नाम मिटाई है। नाम मिटाई है कि भैया नाम मिटाई है, भैया राजवंश के राजाओं को रहो नाम मिटाई है। आज जैसे ही अमृतापाशी को मारने के बाद मितौलीगढ़ के राजा मितानपाशी के ऊपर निशाना लगाया है,
महाराजा मितान पासी को भी जिस समय मौत के घाट उतार दिया है, उसी समय जिस समय हमारे उस मितौलीगढ़ के कुछ लोगों ने भाग करके रात्रि में ही सूचना दी है महाराजा हंसा पासी को, जो मोहोली के शासक थे, उनके पास में भाग करके गए और सारा आंखों देखा हुआ दृश्य बताया है। राजा हंसा पासी सारी बातें सुनने के बाद बहुत क्रोधित हुए, तुरंत ही एक आपात बैठक बुलाई है और क्या किया है, कीन्ही सलाह भूप ने भाई, कीन्ही सलाह भूप ने भाई और आपात बैठक बुलवाई। अब बदले की मन में समाई, ब्याह लली एह बंश की जाई। अब पहले के हमारे तुम्हारे जो राजा हुए पुरखे, तो हमें लगता है अधिकांश उन्होंने बदला ऐसे ही लिया है। जिन्होंने चढ़ाई की और उसके बाद में बदला कैसे लिया, या तो उनकी बेटिया के संग में शादी कर ली, हाँ जबरदस्ती डोला ले लिया। तो आज इसी तरीके से महाराजा हंसा पासी को जैसे ही सूचना मिली आधी रात के समय में, तुरंत आपात बैठक बुलाई और उस बैठक में ये बात यानी प्रस्ताव ये पास हुआ कि अहबंश की जो लड़की है उसके साथ में शादी करके उसका डोला मंगा करके उससे बदला लिया जाए। अरे पाती लिखी है भूप ने बनाई, चंदा की मेरे संग कर दो सगाई। अहबंश के लिए पत्र लिखा है कि अपनी बिटिया की सगाई करो मेरे साथ में, चंदा की मेरे संग करो सगाई, जो तुम अपनी चाहो भलाई। हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में मेरे भाइयों, ऐसी जिला सीतापुर में जो मोहोली के राजा थे महाराजा हंसा पासी ने आज चिट्ठियां बनाई अहबंश के लिए कि अपनी लड़की की शादी करो मेरे साथ में, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुमने हमारे साथी को मार करके अच्छा नहीं किया है, मितौलीगढ़ के राजा मितान को। अरे भेजी चिट्ठियां हंसा पासी ने, धिया की अपनी करो सगाई, ए अपनी बिटिया चंदा के संग मेरी साथ देव करवाए। अरे पढ़ के पाती भूप यह वंश ने, तुरंत कीन्ही शर्त स्वीकार, देके धोखो हाय भूप को, अहबंश अपनी चली गो चाल। मेरे भैया, जैसे इधर से हंसा पासी ने पत्र लिखा है अहबंश के लिए कि अपनी बिटिया की शादी करो मेरे साथ, तो कुटिल चालाक जो अहबंश था उसने शर्त स्वीकार कर ली। आखिर एकदम से शर्त क्यों स्वीकार की, इसमें भी तो कुछ छिपा हुआ रहस्य है। अरे हामी भर के तब बिटिया की द्वारे लई है बुला,
राजा हंसा पासी ने पत्र लिखा है अहवंश के लिए। उसी समय अहवंश ने जैसे ही पत्र को पढ़ा है तुरंत शर्त स्वीकार कर ली है और जवाब दिया, ठीक है, तारीख निश्चित की है कि निश्चित समय पर बारात लेकर के हमारे द्वारे पर आ जाना। अच्छा, उसी समय जो महाराजा हंसा पासी थे उनके सलाहकारों ने समझाया है, कहा राजन तुमने पत्र लिख दिया, उसने एकदम से स्वीकार कर लिया, इसमें हमें धोखा लग रहा है। आखिर एकदम से शर्त स्वीकार क्यों की है? ना जाओ। अरे ठीक है, एकदम स्वीकार करना बड़ा, हमें तो बहुत डाउट हो रहा है। कोई चिंता वाली बात नहीं, तुम लोग हो ना, चलो तैयारियां करो। आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में शादी की तैयारियां हुई हैं और जानते हो क्या किया है? अरे तवलीनी बारात सजाई। किसने? महाराजा हंसा पासी ने अहवंश के द्वार के लिए चली हैं। अरे तवलीन ही बारात सजाई, रेना पल की देर लगाई। पल की देर लगाई, नाही पल की देर लगाई। अरे तवलीन ही बारात सजाई, रेना पल की देर लगाई। पासी खुशी दिल भरी, हंसा पासी खुशी दिल भरी, चंदा बनेगी नारी हमारी। राजा दिल ही दिल हर्षाई, रेना पल की देर लगाई। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से राजा हंसा पासी की अहवंश के द्वार के लिए उसी समय जब बारात पहुंच गई, वहां क्या हुआ? जितने संस्कार शादी के, जितने संस्कार शादी के, शाम को हुई गए बड़े राजी से। अब सभी सोच रहे हैं भोरे चंदा की होए विदाई, रेना पल की देर लगाई। घड़ी वो समय निश्चित हो गया है और शादी की तैयारियां भी हो गई। इधर से महाराजा हंसा पासी की बारात चली है और जैसे ही अहवंश के द्वार पे बारात पहुंची, अहवंश ने बहुत ही अच्छे से अगवानी ली है, बहुत ही शाम को सेवा सत्कार किया, सबको खिलाया पिलाया। तो सभी लोग इधर सोचने लगे कि राजा ने भाई सेवा तो बहुत अच्छी की है।
अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, जेब में डारे लिया जाए। आज उसी समय इधर महाराजा हंसा पासी के लोग सभी लोग खुश हैं कि अब तो लड़ाई झगड़ा होने का कोई माहौल ही नहीं है, क्योंकि हरिवंश ने बड़े प्रेम के साथ में सबको खिलाया पिलाया है। अब तो शाम का वक्त था, सारे संस्कार उसी तरीके से सारे विधि विधान हुए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, विदाई का टाइम आया, हरिवंश सामने आया है महाराजा हंसा पासी के पास, और जानते क्या बोला? आज हाथ जोड़ करके जवाब दिया है। उस क्रूर हरिवंश ने अपनी चाल चली कैसी? अरे मेरी लली अब तुम्हारी भई राजन प्यारे। आज जवाब दिया है, अरे मेरी लली अब तुम्हारी भई राजन प्यारे, अब सुनियो बचन हमारे। हरिवंश ने, अरे मेरी लली अब तुम्हारी वही राजन प्यारे, अब सुनियो बचन हमारे। रुको दो घड़ी ना करो हड़बड़ी राजन प्यारे। अब काय जल्दी कर रहे हो, अब तो घर को ही जाओगे। बस रुको दो घड़ी ना करो हड़बड़ी राजन प्यारे, अब सुनियो बचन हमारे। सुनो राजन, अब देखो शाम को जो सेवा करी तो करी, लेकिन थोड़ी सेवा बची है। हाँ जानते हो कौन सी सेवा बाकी बची? मंदिरा घर में रखी राजन प्यारे। अब तो घरे जा रहे हो, बस थोड़ी सेवा बची है। अरे बस थोड़ी रह गई, बाबू स्वीकार कर ले। सुनो, सेवा बाकी बची मंदिरा घर में रखी राजन प्यारे, अब सुनियो बचन हमारे। महाराज बस थोड़ी सी सेवा बची, घर में शराब रखी है, अब हमें तो लग रहा कि ये वो सेवा पूरी कर ले। सेवा तो आपने बहुत की है, बहुत खुश हैं हम सेवा से, लेकिन बस थोड़ी। ठीक है, चलो ठीक है, जितने भी आपके साथ में आए सबसे कहते थोड़ी देर रुक जाओ। अब तो फिर लली की विदा करा के ले ही जाइए। ठीक है। आज इधर हरिवंश ने, उस चालाक हरिवंश ने क्या किया है, घर में रखी हुई शराब में तो तीनों जहरा मिलाई मंदिरा में सबको दयो पिलाई। सलाहकारों ने मना किया था कि राजन वहां ना जाओ,
उसकी चाल लग रही है, लेकिन आपत्ति काले विपरीत बुद्धि, दुख आता है उस समय बुद्धि काम नहीं करती है। तो तीनों जहर मिलाई मंदिरा में सबको दया पियाई, अरे जो नहीं पीते दारू उनको शरबत में दवो पियाई। महाराज सभी को दीनों जहर पियाई और दुल्हन भेष में सैनिक ने राजा के हनी कटाई। भैया डोली के अंदर राजा को है जान से मारी दयो, भैया डोली के अंदर राजा को जब जान से मारी दयो। उसी समय अहबंस ने जवाब दिया है कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी सेवा बची है। उसी समय अहबंस चाल चल गया, घर में रखी हुई शराब में और समंदरा में जहर घोल देता है। इसीलिए कहना है हमारे पासी समाज के लोगों से, जरा थोड़े से पीने के लालच में हमारे पुरखों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और इस दुनिया से चले गए, तो थोड़ा संभल जाओ सभी लोग। आज क्या होता है, जब सारे सैनिकों ने और समंदरा का सेवन किया है, धीरे धीरे जहर ने काम करना शुरू कर दिया है, सभी लोग बेहोश होने लगे। इधर राजा जैसे ही डोली में बैठता है तो उसे नहीं पता था उस डोली के अंदर कोई दुल्हन के भेष में मुख ढके हुए कोई सैनिक बैठा है। उस दुल्हन के भेष में सैनिक ने जैसे ही उस डोली के अंदर राजा हंसा पासी के पेट में कटार घोंप दिया और जान से मार दिया है। जब पालकी के बाहर खून की धार बही, उसी समय सभी सैनिकों ने देखा है कि राजा तो मार दिए गए हैं। इधर तब तक उनके ऊपर जहर का असर होने लगा था, सारे सैनिक धीरे धीरे गिरने लगे थे। अब वो लोग हमला करते तो कैसे करते, क्योंकि राजा ही मार दिया गया है। इसी तरह से भूप को दुश्मन ने दो मारी, महोली गढ़ पर यह वंश ने कब्जा करो समाज। तो मार के हंसा पासी को उस अहबंस ने, तो मार के हंसा पासी को अहबंस ने करी तैयारी है। पाजी ने अरु कब्जा लवो जमाई है। इस तरीके से चाल चलने के बाद अहबंस ने राजा हंसा पासी को मार दिया और महोली गढ़ पे भी कब्जा जमाया है। जरा सीतापुर के वासियों, पासी समाज के लोगों, अपने इतिहास को सुनो और समझो। ऐसी कुटिल चाल चली राजा के हनी कटारी थी और जहर घोल शरबत दारू में अहबंस ने करी घटी हाई थी।
घटना वही 11वीं 12वीं सदी की है। मेरे भाइयों, अपने इतिहास को पढ़ो, सुनो और समझो, जानो। और चेहरा ढोल शरबत दारू में बंसन करी घटी होई थी। इसीलिए मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ पासी भाइयों से ही नहीं, पूरे सर्व समाज से कहना है, इस शराब जैसी बेढंगी चीज को छोड़ करके जरा होश में आओ सभी लोग। मेरे भाइयों, इसीलिए पासी भाइयों तुम मानो सीख हमारी, सभी लोगों से कहना है। अरे इसीलिए मेरे भैया तुम मानो सीख हमारी, और ले नसीहत तुम वीरों से मदिरा देव बिसराई। पूरे हमारे सर्व समाज से कहना है, ऐसे नशीले पदार्थ को छोड़ करके भगवान बुद्ध के सीलों को धारण करो। जो 5वां सील है उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाओ। मंदिरा देव बिसराई मेरे भैया, मंदिरा देव बिसराई, ले नसीहत तुम वीरों से मंदिरा देव बिसराई। थोड़ी सी चर्चा आप लोगों तक हमने पहुंचाई, और हमारे साथ में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं कि भैया ढोलक पर संगति कर रहे हैं अर्जुन भैया व नरेंद्र भैया, और चिमटा पे संगति कर रहे हैं हमारे सुभाष चाचा, और जो आप लोग इतिहास सुन रहे हैं जिसके लेखक हैं हमारे चाचा यानी हमारे गुरु। तो इस इतिहास को बड़े ही गौर से सुनना, हमने कम शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाया। अरे लड़का लड़की पढ़ाई के तुम सांसद की करो तैयारी, लड़का लड़की पढ़ाई के तुम सांसद की करो तैयारी, मैना राजू हरदोई वाली तुम्हें रही समझाई। और ऐसा सुंदर सी रिकॉर्डिंग को आप लोगों तक पहुंचा रही हैं भैया शिव कुमार कुशवाहा, सिमरा चौराहा के माध्यम से आप लोगों के कानों तक जा रहा है। बहुत ही सुंदर सुंदर रिकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग भी सभी लोग सहयोग दें और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाने का काम करें। अरे लड़का लड़की पढ़ाई के तुम सांसद की करो तैयारी, और मैना राज हरदोई वाली तुम्हें रही समझाई।